पड़ी तो सीता जी को लगा कि मेरे प्रभु श्री राम संकट में है। आरती गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सुनो परमो सभीता। भैया लक्ष्मण हमारे पास में आओ। माँ, ऐसा क्या हुआ जो आप इतनी घबरा रही, इतनी अकुला रही? माँ, कारण क्या है? हमें अवगत कराएं माँ, हमें अवगत कराएं। क्या लक्ष्मण तुमने कुछ सुना नहीं? नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना है। हे लक्ष्मण, ना जाने क्यों मेरा मन इतना घबरा रहा है कि जैसे हमारे प्राणेश्वर इस समय कष्ट में हो। कि देवर देवर जाकर देखो, हो रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके और हुए बाजू, भाई की बात हेरते हैं। कि भगवान न जाने अपने सुख, कि कितने कष्टों के मुख में है। खुद बरिस में अरे लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में। हे लाल, इस समय हमारे स्वामी कष्ट में हैं, जाओ हमारे स्वामी की रक्षा के लिए जाओ। प्राणनाथ पर विपत्ति पड़ी है, जल्दी जाइयो। प्राणनाथ पर विपत्ति पड़ी है, जल्दी जाइयो, हो जल्दी जाइयो। शेष अवतार लाला जी, जल्दी जाइयो, शेष अवतार। कैसे है? हो जल्दी जाना, धनुष उठाना, कठिन बाण संगाना। जल्दी जाना, धनुष उठाना, कठिन बाण संगाना। जो कुछ देर हुई महारग में, जो कुछ देर हुई महारग में, फिर नहीं ठीक ठिकाना। जल्दी जाइयो, वो जल्दी जाइयो, शेष अवतार लाला जी, जल्दी
समय स्वामी पर हो ना हो कोई विपदा आन पड़ी है, जाओ लक्ष्मण हमारे स्वामी की सहायता के लिए जाओ। माँ, आप कह रही हमारे भैया पर संकट आ गया है, लेकिन मैं भैया की वीरता से भली भांति परिचित हूँ। भैया के बारे में कहा गया, बिरकुट बिलास सृष्ट लय होई, सपने उस संकट पर ही की सोई। हे माँ, जिनकी भय माँ चढ़ जाए तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हे माँ, उन पर तो सपने में भी संकट नहीं आ सकता। अरे किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। अरे सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना कि दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। फिर ये समय धर्म यही मेरा, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वज्ञ निछावर है मेरा, अपनी भाई की हत्या पर, अपनी भाई की हत्या पर। हे माँ, फिर यह वन विशाल है व्याघ्र व्याय, भय चारों ओर घनेरा है। माँ, तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा है, कर्तव्य नहीं है मेरा है। हे माँ, इस समय में इतना मजबूर हूँ, इतना लाचार हूँ, इतना बेबस हूँ। हे माँ, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता हूँ माँ, कहीं नहीं जा सकता। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री राजेंद्र राजपूत जी दूध डेयरी वाले और श्री जयकांत तिवारी जी अलकछुआ रामलीला समिति। 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। क्या लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा ऐसे वचनों का प्रयोग? नहीं, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे लक्ष्मण, अयोध्या में तो बहुत वीरता की डींगे मारा करते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और जब सचमुच वीरता दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ तो तुम्हारे द्वारा औरतों की तरह रुदन किया जा रहा है, विलाप किया जा रहा है, हमारे स्वामी की वीरता का बखान कर रहे हो। भला जिसका पति कष्ट में हो उससे कोई ऐसी बातें करे तो उसके दिल पर क्या बीतती है। बस अब मैं जान गई हूँ हे लक्ष्मण। क्या जान लिया आपने माँ? कि अच्छा अब मैंने जान लिया स्वार्थ का भाई चारा है, तुम घर से बन जो अरे आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। और सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में अरे मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। ये अभागा लक्ष्मण, माता सीता जी ने मरम वचन बोले। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ये अभागा लक्ष्मण आज क्या सुन रहा है? ये सुनने के पहले मेरे कान के पर्दे क्यों नहीं फट गए, क्यों नहीं फट गए? ये पृथ्वी माँ, डॉक्टर रमाशंकर सिंह जी राजपूत, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं
साधुवाद। ये पृथ्वी माँ अपने इस लक्ष्मण को अपने में समर्पित क्यों नहीं कर लिया? आज ये अभागा लक्ष्मण अपनी भैया की सेवा के लिए समर्पित है, फिर भी माँ बाप बाणों का प्रहार करती है। हे माँ, बाप बाणों का प्रहार क्यों करती हो? लो हमारे धनुष बाण और अपने हाथों से अपने पुत्र का सर उतार दो। लेकिन जो लक्ष्मण का धर्म है, कर्म है कि अपने भाई के आदेश का पालन करूं। ये विधाता है, लक्ष्मण करे तो करे क्या, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। लक्ष्मण के लिए एक और कुआं, एक और खाई, यहां मेरे भैया आदेश देकर गए हैं कि पुत्र लक्ष्मण अपनी माता जानकी की रक्षा किस प्रकार से करनी है। जिस प्रकार से भारत की रक्षा हिमालय पर्वत कर रहा है, उसी प्रकार से तुम्हें अपनी माता जानकी की रक्षा करनी है। हमारे भैया में आदेश देकर गए हैं कि पुत्र लक्ष्मण अपनी माता जानकी की रक्षा किस प्रकार से करनी है कि सीता केर करौ रखवाली, बुद्धि विवेक बल समय विचार। पुत्र लक्ष्मण, यदि बुद्धि शून्य पड़ जाए, यदि विवेक शून्य पड़ जाए, हे माँ, मैं किस प्रकार से जाऊं, मैं किस प्रकार से जाऊं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता माँ, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता माँ, कुछ भी समझ में नहीं। और श्री भगवती प्रसाद दत्तू जी, साधुवाद। और ये 51 रुपए का पुरस्कार